दोस्तों, ये बात है झारखंड की, जहां सावन का महीना शुरू होते ही पूरा वातावरण बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल भरकर लाखों की संख्या में कांवरिये पैदल ही बैजनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि हर तरफ बस भगवा रंग और भक्ति का ही माहौल नजर आता है। देवघर से अभी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा सेवा शिविर लगा हुआ था। ये कोई सरकारी या किसी बड़ी संस्था का कैंप नहीं था, बल्कि इसे प्रदीप नाम का एक सीधा साधा लड़का हर साल अपनी मेहनत की कमाई से खुद लगाता था। सुबह के सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकलती थी, उससे पहले ही प्रदीप का काम शुरू हो जाता था। वो बड़े बड़े मटकों में ठंडा पानी भरता, थकहार कर आ रहे कांवरियों के लिए ताजा और ऊर्जा से भरपूर शरबत तैयार करता और एक बक्से में जरूरी दवाइयां, आयोडेक्स और पट्टियां सजाकर रख लेता था। जो श्रद्धालु लंबी पदयात्रा से थक जाते, वो उन्हें प्यार से छाव में बैठाकर पानी पिलाता। अगर किसी बुजुर्ग को चलने में तकलीफ होती, तो वो उन्हें अपने पास बिठाकर चाय और नाश्ता कराता। और अगर किसी के पैरों में छाले पड़ जाते, तो वो बिना किसी झिझक के उनके पैरों पर मलहम लगाने बैठ जाता था। सेवा करने के बाद जब कांवरिये उसे दुआएं देते और आगे बढ़ते, तो प्रदीप कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेता था। वो हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कहता था, भैया मुझे पैसे मत दीजिए, बस भोलेनाथ से इतनी दुआ कर दीजिए कि मेरी मां जल्दी से ठीक हो जाए। प्रदीप मोहनपुर गांव का रहने वाला एक बेहद गरीब लड़का था। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता था। उसी घर में उसकी मां सरस्वती देवी पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी थी। बीमारी की वजह से उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर समय पर अच्छा इलाज और दवाइयां नहीं मिली तो स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन प्रदीप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी बड़े अस्पताल में उनका इलाज करवा सके। प्रदीप की दिनचर्या बेहद संघर्ष भरी थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर मजदूरी करने चला जाता था। दिन भर धूप और पसीने में मेहनत करके कुछ पैसे कमाता था। शाम होते ही वो सीधे अपने सेवा शिविर में पहुंच जाता और रात तक कांवरियों की सेवा में जुटा रहता। और जब रात को सब कुछ समेटकर वो घर लौटता, तो थका होने के बावजूद अपनी मां के पैरों की मालिश करता था। सरस्वती देवी कई बार रोते हुए कहती, एटा, तू दिन रात इतनी मेहनत क्यों करता है? मत कर इतनी भाग दौड़, मैं ठीक हूं। लेकिन प्रदीप हमेशा अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आता और कहता, मां, जब तक तू अपने पैरों पर खुद चलकर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक तेरा ये बेटा चैन से नहीं बैठेगा। मुझे कोई थकान नहीं होती। प्रदीप अपनी मां को अपने हाथों से खाना खिलाता, समय पर दवा देता और उनके सिरहाने बैठकर भोलेनाथ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर घंटों प्रार्थना करता रहता था। उसके पास दुनिया भर की दौलत तो नहीं थी, लेकिन भगवान और अपनी मां के प्रति उसका अटूट विश्वास किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ा था। इधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बहुत बड़े उद्योगपति रहते थे, जिनका नाम राजीव मेहता था। मुंबई के पॉश इलाके में उनका एक आलीशान बंगला था, जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में भी सावन के इस पवित्र महीने की तैयारियां चल रही थी। राजीव मेहता की एक इकलौती बेटी थी, जिसका नाम राधिका मेहता था। राधिका दिल की बहुत साफ और जिद्दी स्वभाव की थी। एक दिन राधिका ने अपने पिता के सामने एक अजीब सी जिद रख दी। उसने कहा, पापा, इस बार मैं भी सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल बैजनाथ धाम जाऊंगी और बाबा बैजनाथ को अपने हाथों से जल चढ़ाऊंगी। ये सुनकर राजीव मेहता चौंक गए। उन्होंने राधिका को समझाते हुए कहा, बेटी, तुम क्या कह रही हो? वहां लाखों लोगों की भीड़ होती है, मीलों पैदल चलना पड़ता है। तुम एक ऐसी कमरे में रहने वाली लड़की हो, वहां की कठिनाइयां नहीं झेल पाओगी।
लेकिन राधिका अपनी बात पर अड़ गई। उसने कहा, पापा, मैंने मन्नत मांगी है, इसलिए मुझे हर हाल में जाना ही होगा। बेटी की जिद के आगे आखिरकार परिवार को झुकना पड़ा। राजीव मेहता ने अपनी बेटी की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक लग्जरी BMW कार और आधा दर्जन कर्मचारियों को उसके साथ भेजने का फैसला किया। लेकिन राधिका ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, पापा, मैं कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रही हूं। मैं एक भक्त बनकर जा रही हूं। इसलिए गाड़ी में सिर्फ मेरे जरूरत का सामान और खाने पीने की चीजें रहेंगी। गाड़ी मेरे बहुत पीछे पीछे चलेगी। मैं यात्रा सिर्फ पैदल और एक आम श्रद्धालु की तरह ही करूंगी। अगले ही दिन राधिका एकदम साधारण सूती कपड़े पहनकर, पैरों में हवाई चप्पल पहने सुल्तानगंज पहुंच गई। उसने गंगा नदी से पवित्र जल उठाया, कांवर अपने कंधे पर रखा और हजारों लाखों कांवरियों के उस विशाल हुजूम के साथ पैदल ही आगे बढ़ने लगी। शुरुआती 2-3 दिन तो जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, राधिका के पैरों में छाले पड़ने लगे और उसकी हालत खराब होने लगी। लेकिन उसके मन की जो जिद्द और आस्था थी, उसने उसे टूटने नहीं दिया। यात्रा का तीसरा दिन था। उस दिन आसमान से आग बरस रही थी। तेज धूप की वजह से सड़कें पूरी तरह तवे की तरह तप रही थी। उस वक्त प्रदीप अपने सेवा शिविर के बाहर खड़ा होकर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को पानी पिला रहा था। तभी अचानक प्रदीप की नजर सड़क के किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो गर्मी और थकान की वजह से बेहोश होने की हालत में थी। प्रदीप बिना एक पल गवाए दौड़कर उनके पास गया, उन्हें सहारा देकर अपने शिविर की छाव में लेकर आया, उनके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, उन्हें पानी पिलाया और डॉक्टर से सलाह लेकर दवा दी। उसी भीड़ के बीच से थोड़ी दूर पर खड़ी राधिका ये सारा नजारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसने इससे पहले कभी किसी इंसान को इतने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हुए नहीं देखा था। तभी अचानक भीड़ में एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया और जोर जोर से रोने लगा। बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था। प्रदीप ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और पूरे कैंप में घूम घूम कर पूछने लगा कि ये बच्चा किसका है। कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद उसने रोते बिलखते बच्चे को उसकी सही सलामत मां तक पहुंचा दिया। जब उस बच्चे की मां ने खुशी से रोते हुए प्रदीप के पैर छूने चाहे, तो प्रदीप ने तुरंत उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, मैं भी किसी का बेटा हूं। आप मेरे पैर मत छुइयत, बस जाते जाते भोलेनाथ से मेरी मां की सेहत के लिए एक छोटी सी दुआ मांग लीजिएगा। मेरे लिए वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये पूरा दृश्य देखकर राधिका की आंखें नम हो गई। उसने अपने जीवन में पैसे और दौलत से सब कुछ खरीदते हुए तो बहुत लोगों को देखा था, लेकिन बिना किसी लालच के किसी अनजान इंसान के लिए ऐसा समर्पण उसने पहली बार देखा था। उसके दिल में उस साधारण से दिखने वाले लड़के के प्रति एक अजीब सा सम्मान पैदा हो गया। शाम ढलने लगी थी। आसमान में अचानक काले काले घने बादल घिराए और ठंडी हवा के साथ तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे ताकि खुद को भीगने से बचा सकें। प्रदीप ने बिना वक्त गवाए अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कांवरियों का सारा सामान और टेंट सुरक्षित जगह पर समेटना शुरू कर दिया। उसी समय राधिका भी कांवर लेकर भागते हुए शिविर के त्रिपाल के नीचे आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही राधिका के पैर में गहरी मोच आ गई और तेज दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उस बारिश और अफरातफरी के माहौल में लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। कुछ लोग तो खड़े होकर तमाशा देखने लगे और वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब प्रदीप की नजर उस लड़की पर पड़ी, तो वो एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं। वो तेजी से दौड़ते हुए उस तक पहुंचा। सबसे पहले उसने राधिका के कांवर को अपने हाथों से उठाया,
ताकि पवित्र जल जमीन पर न गिरे, और फिर राधिका को बड़े ही सम्मानीय तरीके से सहारा देकर अपने सेवा शिविर के अंदर ले आया। शिविर के अंदर लाकर प्रदीप ने तुरंत बर्फ का टुकड़ा मंगवाया और राधिका के सूजे हुए टखने पर सिंकाई करके मलहम लगाया। दर्द से कराहती हुई राधिका बार बार एक ही बात रट रही थी, भाई, मेरा कावड़, मेरा जल, वो गिर तो नहीं गया ना? प्रदीप ने मुस्कुराते हुए ढांढस बंधाया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बहन जी, भोलेनाथ की कृपा से आपका कावड़ और उसमें रखा जल पूरी तरह सुरक्षित है। थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। तभी कुछ ही मिनटों में राधिका की सुरक्षा में चलने वाली प्राइवेट गाड़ियां और उसके सुरक्षा गार्ड्स वहां पहुंच गए। गार्ड्स ने घबराते हुए कहा, मैडम, आप यहां कैसे गिर गई? आपको चोट कैसे लग गई? चलिए, अब आगे पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत हमारी गाड़ी में बैठिए, हम आपको होटल या अस्पताल ले चलते हैं। लेकिन राधिका ने गुस्से और दृढ़ता के साथ गार्ड्स को डांटते हुए कहा, तुम लोग चुप रहो। मैंने भगवान से पैदल यात्रा करने की मन्नत मांगी है। मैं बीच रास्ते में अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर गाड़ी में बैठकर नहीं जाऊंगी। गार्ड्स चुपचाप पीछे हट गए। प्रदीप ये सब देख रहा था। उसे मन ही मन महसूस हुआ कि ये लड़की दिखने में जितनी अमीर और नाजुक लग रही है, दिल से उतनी ही पक्की और जिद्दी भक्त है। कुछ ही देर में बारिश रुक गई। मौसम सुहाना हो गया। प्रदीप ने शिविर के सभी लोगों के लिए अपने हाथ से बढ़िया कड़क चाय बनाई और सबको कप थमाने लगा। राधिका ने भी अपने हाथों में चाय का कप लिया और चुस्कियां लेने लगी। तभी वहां एक छोटा सा गरीब बच्चा आया और दबी जुबान से कहने लगा, भैया, मेरी मां ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तबीयत भी खराब है। प्रदीप ने बिना एक पल सोचे अपनी थाली में रखा हुआ सारा खाना उस बच्चे की तरफ बढ़ा दिया और खुद भूखा ही मुस्कुराते हुए एक कोने में बैठ गया। ये सब राधिका अपनी आंखों से देख रही थी। उससे और देखा नहीं गया। उसने तुरंत अपना महंगा हैंडबैग खोला, उसमें से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और प्रदीप के सामने बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे रखो और बाजार से जाकर अपने और इन गरीबों के लिए और भी बहुत सारा खाना और सामान खरीद लाओ। प्रदीप ने उस पैसों की गड्डी की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा, बहन जी, अगर मैं पैसे लेकर कांवरियों की सेवा करूंगा तो ये सेवा नहीं, व्यापार बन जाएगा। और अगर मैंने व्यापार किया तो मेरी मां की दुआएं और मेरी मन्नत दोनों अधूरी रह जाएंगी। आपको अगर सच में मेरी मदद करनी है तो इन भूखे और थके हुए कांवरियों को अपने हाथों से खाना परोस दीजिए। मेरे लिए वही दुनिया का सबसे बड़ा सहयोग होगा। राधिका अवाक रह गई। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो हजारों लाखों रुपयों की गड्डी को पल भर में ऐसे ठुकरा दे। उसके मन में प्रदीप के प्रति जो सम्मान था वो अब श्रद्धा में बदल चुका था। रात गहरी होने पर कांवरियों का कारवां फिर आगे बढ़ गया। राधिका भी अपनी टीम के साथ दर्द के बावजूद आगे बढ़ चली और प्रदीप अपने शिविर का सारा सामान समेटकर अपने घर की ओर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां सरस्वती देवी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी है। उन्हें बहुत तेज कंपकंपी के साथ बुखार आ रहा था। प्रदीप घबरा गया। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर ने आकर सुई लगाई और कुछ दवाइयां दी। प्रदीप ने अपने हाथों से मां को गरम खिचड़ी खिलाई। रात भर जाकर उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं और उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। सुबह हुई तो मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज फिर तू रात भर नहीं सोया, तू अपनी जान ले लेगा क्या? प्रदीप ने हंसते हुए माथे का पसीना पोंछा और बोला, मां, जिस दिन तू पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, उस दिन तेरा ये बेटा चैन की नींद सोएगा। तब तक मुझे कोई थकान नहीं। अगले कुछ दिनों तक यात्रा चलती रही। राधिका का दल आगे बढ़ता गया, लेकिन राधिका के मन में लगातार प्रदीप का ही चेहरा घूम रहा था। उसने रास्ते में अपने गार्ड से छिपकर उस सेवा शिविर
और उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकलवाई। गार्ड्स ने शाम को रिपोर्ट दी, मैडम, उस लड़के का नाम प्रदीप है। उसके सिर से पिता का साया बहुत पहले उठ चुका है। घर में सिर्फ उसकी बीमार मां है। वो खुद दिन भर मजदूरी करता है और जो पैसे बचते हैं उससे हर साल सावन में ये शिविर चलाता है। वो किसी एनजीओ या सरकारी मदद से नहीं जुड़ा है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद राधिका का दिल अंदर तक हिल गया। उसे समझ आ गया कि इंसानियत और असली दौलत किसे कहते हैं। आखिरकार कई दिनों की कठिन पदयात्रा और संघर्ष के बाद राधिका बैजनाथ धाम पहुंच गई। जब उसने मंदिर के ऊंचे शिखर को देखा तो उसकी आंखों से खुशी और श्रद्धा के आंसू बह निकले। उसने पूरी निष्ठा और विधि विधान के साथ बाबा बैजनाथ को जल अर्पित किया। जब वो मंदिर के प्रांगण में हाथ जोड़कर खड़ी हुई तो उसने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने आंखें बंद करके सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, रास्ते में जिस लड़के ने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है और जो अपनी बीमार मां के लिए दिन रात तड़प रहा है, उसकी मां को आप पूरी तरह स्वस्थ कर दीजिए। उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने दीजिए। मुंबई लौटने के बाद भी राधिका का मन शांत नहीं हुआ। उसने अपने एक बेहद भरोसेमंद और वफादार कर्मचारी को गुप्त रूप से झारखंड के मोहनपुर गांव भेजा। राधिका ने उसे निर्देश दिया था कि वो शहर के सबसे बेहतरीन और नामी डॉक्टर को प्रदीप के घर भेजे और सरस्वती देवी के इलाज का सारा खर्च उठाए। लेकिन प्रदीप या उसके परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि ये सब कौन कर रहा है। अगले ही दिन से मोहनपुर गांव में एक बड़ा बदलाव आया। शहर से एक जाने माने डॉक्टर प्रदीप के घर खुद अपनी गाड़ी से आए। उन्होंने सरस्वती देवी की पूरी जांच की, महंगी से महंगी और असरदार दवाइयां लिख दी और हर दूसरे दिन घर आकर उनका हालचाल लेने लगे। प्रदीप ये सब देखकर पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया। उसने डॉक्टर से कई बार पूछा, डॉक्टर साहब, आप हमारी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं और ये महंगी दवाइयां कहां से आ रही हैं? डॉक्टर हमेशा मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते, बेटा, किसी भले इंसान ने चुपचाप तुम्हारी मां के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। तुम चिंता मत करो, बस भगवान का आशीर्वाद मानो। प्रदीप रोज सुबह उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर उस अज्ञात फरिश्ते और मददगार के लंबी उम्र की दुआ मांगने लगा। करीब 2 महीने बीत गए। लगातार बेहतरीन इलाज और अच्छी देखरेख की वजह से अब सरस्वती देवी की सेहत में अद्भुत सुधार हो चुका था। वो अब बिस्तर छोड़कर घर के अंदर अपने पैरों पर चलने फिरने लगी थी। जिस दिन डॉक्टर ने आकर ये कहा कि अब सरस्वती जी पूरी तरह खतरे से बाहर और स्वस्थ है, उस दिन प्रदीप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो उसी वक्त भागा भागा पास के शिव मंदिर गया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया और जब लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही स्थानीय डॉक्टर मिल गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए प्रदीप को रोका और कहा, प्रदीप, आज तुम्हारी मां ठीक हो गई है तो तुम्हें एक सच बता देता हूं। जिस सावन के महीने में तुम कांवरियों की सेवा कर रहे थे, बारिश के दौरान जो लड़की तुम्हारे शिविर में गिरी थी, जिसके पैर में मोच आई थी और जिसने तुम्हें पैसे देने चाहे थे, वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसका नाम राधिका है और वो मुंबई की रहने वाली एक बहुत बड़े घराने की बेटी है। वही पिछले 2 महीनों से तुम्हारी मां के इलाज का सारा खर्च उठा रही है। ये बात सुनकर प्रदीप सुन पड़ गया। कुछ पलों के लिए उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसके मन में अचानक वो घटना याद आ गई, बारिश में गिरना, पैसे ठुकरा देना और उस लड़की की आंखें। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सारी बात बताई। सरस्वती देवी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, उस बेटी ने हमारी जान बचाई है। जा, मुंबई जा और उसका आभार व्यक्त करके आ। ये तेरा फर्ज है। अगले ही दिन प्रदीप गांव के कुछ परिचितों से थोड़े से पैसे उधार लेकर एक छोटा सा बैग कंधे पर टांगकर मुंबई के लिए ट्रेन में बैठ गया। जब वो पहली बार मुंबई पहुंचा तो वहां की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें,
चमकती हुई गाड़ियां और तेज रफ्तार जिंदगी को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ी मुश्किल से पूछताछ करते करते वो आखिरकार राधिका के पिता राजीव मेहता की मुख्य कंपनी के भव्य कार्यालय के बाहर पहुंच गया। रिसेप्शन पर बैठे सुरक्षाकर्मी ने साधारण कपड़े पहने और धूल से अटे चेहरे वाले प्रदीप को अंदर जाने से रोक दिया। प्रदीप ने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, भाई साहब, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे बस रिसेप्शन पर नहीं, अंदर राधिका मैडम से सिर्फ 2 मिनट मिलकर उन्हें धन्यवाद कहना है और मैं तुरंत चला जाऊंगा। संयोग देखिए कि ठीक उसी वक्त राधिका उसी गलियारे से गुजर रही थी। उसकी नजर जैसे ही प्रदीप पर पड़ी, वो रुक गई। उसने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो वही प्रदीप है। राधिका दौड़ती हुई उसके पास आई और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे प्रदीप, तुम यहां मुंबई में? सब ठीक तो है ना? मां कैसी है? प्रदीप ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपने झोले से सुल्तानगंज से लाया हुआ पवित्र प्रसाद का डिब्बा निकाला और राधिका के हाथ में देते हुए गदगद गले से कहा, बहन जी, मेरी मां अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने मुझे सब बता दिया है कि आपने मेरी मां की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगा। राधिका ने प्रसाद का डिब्बा थामते हुए नम आंखों से कहा, प्रदीप, अगर उस दिन उस बारिश में तुमने मेरी और मेरे कावड़ की रक्षा न की होती तो शायद मेरी यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाती। मैंने तो सिर्फ वही किया जो एक इंसान होने के नाते मेरा फर्ज था। तभी उसी दौरान वहां से राजीव मेहता गुजर रहे थे। उन्होंने जब अपनी बेटी को एक साधारण से लड़के से इतनी आत्मीयता से बात करते देखा तो वे पास आए। राधिका ने अपने पिता को प्रदीप के बारे में सब कुछ बता दिया, उसके संघर्ष के बारे में, उसकी ईमानदारी के बारे में और उसकी मां के प्रति उसके असीम प्रेम के बारे में। राजीव मेहता ने प्रदीप की आंखों में झांक कर देखा। उन्हें उस लड़के की आंखों में एक गजब का तेज और सच्चाई नजर आई। वे उसके संस्कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अपनी कंपनी के एक अहम विभाग में प्रदीप को नौकरी की पेशकश कर दी। प्रदीप ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपनी बूढ़ी और बीमार मां को मोहनपुर गांव में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं जहां भी रहूंगा, मेरी मां मेरे साथ ही रहेंगी। राजीव मेहता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो इंसान अपनी मां को अपनी जिंदगी से बढ़कर मानता है, वो कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम्हारी मां कल ही मुंबई आ जाएंगी और तुम्हारे साथ ही रहेंगी। कुछ ही दिनों के भीतर प्रदीप अपनी मां को लेकर मुंबई आ गया। कंपनी के एक अच्छे फ्लैट में दोनों रहने लगे। दफ्तर में प्रदीप ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। वो सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और रात को सबसे आखिरी में निकलता, जहां दूसरे कर्मचारी छोटे छोटे कामों पर शिकायत करते थे। वही प्रदीप बिना एक भी शब्द शिकायत किए बड़े से बड़ा काम पूरी शिद्दत से चुटकियों में कर देता था। धीरे धीरे उसकी काबिलियत और सादगी के चर्चे पूरी कंपनी में होने लगे। इधर ऑफिस के कामों के सिलसिले में राधिका और प्रदीप की अक्सर मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे ये पेशेवर मुलाकातें गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों घंटों बैठकर जीवन, संघर्ष और इंसानियत पर बातें करते। राधिका को अब यह महसूस होने लगा था कि दुनिया में पैसे से बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो किसी इंसान का चरित्र और उसकी नीयत है। 1 साल बीत गया। एक शाम ऑफिस की बालकनी में खड़े होकर राधिका ने सीधे शब्दों में प्रदीप से कह दिया, प्रदीप, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। प्रदीप हैरान रह गया। उसने अपनी औकात और पृष्ठभूमि को देखते हुए मना करना चाहा, लेकिन राधिका के प्यार की सच्चाई ने उसे चुप करा दिया। जब ये बात राधिका ने अपने पिता राजीव मेहता को बताई तो वे एक पल के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारे इस फैसले से पहले ही मैंने ये तय कर लिया था।
जो लड़का अपनी बीमार मां की सेवा के लिए अपनी पूरी जवानी झोंक सकता है, वो अपनी पत्नी और परिवार को भी कभी तकलीफ नहीं देगा। कुछ ही महीनों बाद मुंबई के एक प्रतिष्ठित हॉल में राधिका और प्रदीप का विवाह बेहद धूमधाम से संपन्न हुआ। उस शादी में बड़े बड़े उद्योगपति और गणमान्य लोग शामिल हुए, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उस मंच पर दूल्हे के साथ उसकी मां सरस्वती देवी भी बैठी थी, जिनकी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शादी के कुछ समय बाद नया जोड़ा अपनी मां को साथ लेकर एक बार फिर झारखंड के देवघर पहुंचा। इस बार वे किसी साधारण यात्री की तरह नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ बैजनाथ धाम पहुंचे और भगवान के दरबार में मत्था टेक कर अपना सुखी जीवन शुरू करने की प्रार्थना की। और आज भी जब जब सावन का महीना आता है और सुल्तानगंज से लाखों कांवरियों का हुजूम बैजनाथ धाम की तरफ बढ़ता है, तो उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा सेवा शिविर लगाया जाता है। उस शिविर में एक तरफ जहां प्रदीप ठंडे पानी का मटका लिए खड़ा रहता है, वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने हाथों से कांवरियों को शरबत और दवाइयां बांटती नजर आती है। दौलत और शोहरत चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन इंसानियत, त्याग और सच्चे संस्कारों की ये कहानी आज भी हर सुनने वाले की आंखों में नमी और दिल में एक गहरी प्रेरणा छोड़ जाती है। दोस्तों, अगर प्रदीप और राधिका की ये निस्वार्थ सेवा, त्याग और सच्चे प्रेम की कहानी आपको पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।